ये कहानी एक सास और बहू की है, जहां नफरत थी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। रीमा जब इस घर में बहू बनकर आई, तो उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाब था कि वो इस घर को अपना बना लेगी। शादी के पहले दिन जब उसने घर की चौखट पर कदम रखा, तो उसने मन ही मन सोचा, आज से यही मेरा घर है, यही मेरा परिवार है। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी सास शारदा देवी उसे शुरू से ही पसंद नहीं करती थी। पहले ही दिन उन्होंने रीमा के हाथ का खाना चखा और बिना कुछ सोचे बोल दिया, नमक ज्यादा है, तुम्हें बेसिक भी नहीं आता। रीमा ने हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से कहा, अगली बार ध्यान रखूंगी मां। लेकिन वो अगली बार कभी सही नहीं हो पाया। दिन गुजरते गए और हर दिन के साथ रीमा के लिए ये घर और मुश्किल होता गया। सुबह देर से उठो, ताने, जल्दी उठो, ताने, फोन चलाओ, ताने, चुप रहो, फिर भी ताने। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि शारदा देवी को बस एक बहाना चाहिए रीमा को गलत साबित करने के लिए। रीमा हर बार जी मां कहती, लेकिन रात को जब वो अकेली होती तो चुपचाप रोती थी। एक रात उसने अपने पति से पूछा, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूं? उसका पति कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मां का स्वभाव ऐसा ही है, तुम एडजस्ट कर लो। बस यही एक जवाब था जिसने रीमा को अंदर से तोड़ दिया। उस दिन के बाद रीमा ने शिकायत करना छोड़ दिया। वो चुपचाप अपना काम करती, सबका ख्याल रखती और एक और जिम्मेदारी निभाती जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। हर महीने वो अपने पैसों से इस घर के लोन की ईएमआई भरती थी, क्योंकि वो जानती थी अगर ये घर चला गया तो ये परिवार टूट जाएगा। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। छोटी सी बात पर गुस्से में आकर शारदा देवी चिल्लाईं, बहुत हो गया, निकल जाओ इस घर से अभी के अभी। रीमा के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। वो दरवाजे पर खड़ी रही, हाथ जोड़कर बोली, मां, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन इस बार शारदा देवी का दिल बिल्कुल नहीं पिघला। उसका पति भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसने नजरें झुका लीं और उस दिन रीमा चुपचाप वो घर छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। किचन में अब वो खुशबू नहीं थी, घर में वो आवाज नहीं थी। शारदा देवी हर चीज में कमी महसूस करती थीं, लेकिन उनका अहंकार उन्हें ये मानने नहीं देता था। एक दिन उन्हें अचानक एहसास हुआ कि पिछले कुछ महीनों से घर का लोन उन्होंने भरा ही नहीं। घबराकर उन्होंने फाइल निकाली और जैसे ही उसे खोला, उनके हाथ कांपने लगे। हर महीने की ईएमआई समय पर जमा थी, लेकिन नाम रीमा का था। शारदा देवी वहीं बैठ गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें याद आया कैसे उन्होंने हर दिन रीमा को अपमानित किया, कैसे बिना सुने उसे घर से निकाल दिया, और जिस लड़की को वो बोझ समझती थीं, वही चुपचाप इस घर को बचा रही थी। वो तुरंत रीमा के पास पहुंची। दरवाजा खुला, रीमा सामने खड़ी थी। कुछ पल दोनों चुप रहीं। फिर शारदा देवी रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। तुम बहू नहीं, मेरी बेटी हो, वापस घर चलो। रीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं थी। उसने धीरे से कहा, मां, मैं वापस आ सकती हूं, लेकिन जो दिल टूट गया उसे जुड़ने में समय लगेगा। शारदा देवी ने पहली बार रीमा को गले लगाया, और उस दिन एक सास ने अपनी बहू को नहीं, बल्कि अपनी बेटी को खोने से बचा लिया।